इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फैंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई। इतनी यंग एज में इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस वो भी इंग्लैंड में दिखानी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है गिल के लिए और उसकी मेहनत नजर आ रही है। भारत की किसी भी कप्तान ने इतनी बड़ी पारी नहीं खेली है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए, खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो हाईएस्ट स्कोर था उसको भी पीछे छोड़ दिया। उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजुओं पे खेला हूं, अपने बाजुओं पे आया हूं। उसने भी और अपना जसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो बाबर आजम ने अभी तक क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मारा? तो भाईजान बाबर आजम साहब शुभमन गिल की शलवार का लड़ा नहीं है। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई गया। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। पीछे से लगता है इंडियन टीम ने पिच चेंज कर दी, ये तो वही एजबेस्टन की पिच नहीं लग रही। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। हर कोई जो गेंदबाज था, क्रिस वोक्स, चाहे वो जॉस टंग हो, ब्राइटन कार्स हो, यहाँ तक कि बशीर हो, सबके सामने कमाल की बल्लेबाजी की। विराट कोहली को क्रेडिट देना चाहिए, इंडियन सिस्टम को या प्रोसेस को। मेरे ख्याल से ये तीनों एक पेज पे हो तो फिर हर दूसरा प्लेयर गिल जैसा बनता है, जयसवाल जैसा बनता है। इतना टैलेंट तुम लोगों के पास आ कहां से रहा है भाई? इंग्लैंड की कंडीशन में तुम लोग 600 रन मार रहे हो। तो भाई ये पाकिस्तान की टीम जब इंग्लैंड जाती है ना, वो इंग्लैंड वाले 150 रन भी नहीं बनाने देते। पाकिस्तान की तरफ से लास्ट टाइम इंग्लैंड में सबसे हाई स्कोर क्या था? 219 रन, जो कि यूनुस खान ने बनाए थे। उसके बाद पाकिस्तान का कोई माइक लाल पैदा ही नहीं हुआ जो कि 250 बना सके इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर। मुश्किल वक्त में डर को किनारे कर जो लोग आगे बढ़ते हैं वही तो इतिहास रचते हैं। शुभमन गिल ने बिल्कुल वैसा ही किया। इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था बर्मिंघम में कभी जीती नहीं है, तो क्या जीत की तरफ बढ़ रही है? तो मुझे शर्म आती है अपने आप को बोलते हुए कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन हूं। मैं उन लोगों का फैन हूं जिन्होंने कभी इंग्लैंड में जाकर डोमिनेट नहीं किया, जिन्होंने कभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट नहीं किया। इसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और उसके हम बाहर लगा दिए, बैक टू बैक 2 मैचेस 2 सेंचुरियां कर दी। आज से पहले विराट कोहली के पास ये रिकॉर्ड था। विराट के बाद कौन मैदान में उतरा? प्रिंस ऑफ इंडिया भाई, लिटिल मास्टर उनके पास, उसके बाद तेंदुलकर था मास्टर उनके पास, उसके बाद किंग उनके पास और प्रिंस भी अब उनके पास आ गया। एक चीज सोचने वाली है कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैचेस में जो है वो जीतने की पोजीशन से तो बाहर हो गया। ने तो एकदम ही जिसे कहते हैं हालात, वाकयात, जज्बात, बैंस किया जिन्होंने पिच बदल दी है। ये गेम डाल गई है। मैं बता रहा हूँ कैमरा शैमरा कहीं नहीं होगा, या कैमरा वैमरा जो था ना वो कैमरामैन, वो तो तुम्हें पता है कि इन लोगों को फोकस कर रहा होता है। हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है। वो अपने सिस्टम पे ही है। उनकी क्रिकेट 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई इंडियन लोगों से, यार ये शुभमन गिल हमें दे दो, पाकिस्तान की टीम को दे दो और ये घंटा तुम ले जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए भाई ये बंदा। अच्छा बाय द वे, इस घंटे के फैंस कहते हैं कि भाई बाबर आजम बेटर है शुभमन गिल से। ओ भाई कहां से बेटर लगता है? इनके साथ जो कोचेस लगे हुए ना, चाहे वो ड्रेविड था, चाहे लक्ष्मण अभी लगा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करके सिस्टम के साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि पीएसएल में 50 करा, ओ भाई इसको टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो। तो हमारे सिस्टम का फेलियर है, हम मैच नहीं कर सकते इंडिया से। बुमराह के भी वो 3 आउट करके चले गए। अगर सोचो बुमराह होता तो यहाँ पे क्या हाल हुआ होता। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस चीज को एडमिट करना पड़ना है कि जहाँ पे इंडिया के प्लेयर्स ने रन कर दिए हमने उसको कह दिया फ्लैट विकेट, जहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रन कर दिए हमने उसको कह दिया मुश्किल विकेट। आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, बहुत अच्छी फॉर्म में है और जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने पहले टेस्ट में और इसमें भी, ये ज्यादा क्रूशियल कह सकते हैं कि लंबी बैटिंग करनी है। खुद एतमादी, कुछ कर दिखाने का जज्बा और तारीख बदलने का आज़म, जब ये चीजें किसी टीम में हो तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। सनी भाई ने पहले ही बोल दिया था यार 2 महीने पहले के आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा। तो इसको बोलते हैं नजर। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों शुभमन गिल की इस ऐतिहासिक पारी को देखकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में जलन हो रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड में जाकर शुभमन गिल ने जो ऐतिहासिक पारी खेली है 269 रनों की, इस तरीके से पारी कोई भी आज तक एशिया का बल्लेबाज मतलब कप्तान होकर मतलब इस तरीके से बल्लेबाजी नहीं की होगी। तो गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में। और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजुओं पे खेला हूं, अपने बाजुओं पे आया हूं। उसने भी और अपना जसवाल ने भी,
ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हैं। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार, बातें है बस भाई, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो, मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कमरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर इससे पहले वो नाम है जो ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। एक चीज सोचने वाली है कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैचेस में जो है वो जीतने की पोजीशन से तो बाहर हो गया, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उनको वापस ले आए थे जैसे आउट हो गए हुए थे। तो वो चीज़ देखने वाली है कि इंडिया ने ये समझदारी के साथ मैच खेले हैं, कम बैक किया और बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। और कप्तान ने जैसे 289 रन बनाए हैं, क्या कॉम्पैक्ट वो खेला, क्या ज़बरदस्त टेम्परामेंट, शॉर्ट सिलेक्शन देखें कि ये जो रन्स है ना गिल के, ये वो रन्स है कि इतनी यंग एज में इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस वो भी इंग्लैंड में दिखानी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है गिल के लिए। और उसकी मेहनत नज़र आ रही है कि कितने वो पैशन के साथ खेल रहा है और किस नंबर पे खेल रहा है। उस नंबर का प्लेयर विराट कोहली था, जो बैटिंग दुनिया की कोई भी बॉलिंग लाइनअप होती है वो उसको अंडर प्रेशर करता है, तो उसकी जगह खेल के इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करनी और ऐसे ही परफॉर्मेंस करके आप उसकी जगह फिल कर सकते हो जो गिल ने करके दिखाई। खैर वो प्लेयर ही बहुत बड़ा, उसकी जगह कम ही प्लेयर होंगे जो वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, वैसे लेके चलेंगे, टीम को जितवाएंगे सिंगल हैंडली। वो मैच विनर प्लेयर है। लेकिन आप देखें कि गिल ने जो परफॉर्मेंस दिखाई उस नंबर पे 4 पे, ये विराट कोहली को क्रेडिट देना चाहिए, इंडियन सिस्टम को या प्रोसेस को। मेरे ख्याल से ये तीनों एक पेज पे हों तो फिर हर दूसरा प्लेयर गिल जैसा बनता है, जयसवाल जैसा बनता है। आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, बहुत अच्छी फॉर्म में है और जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने पहले टेस्ट में और इसमें भी, ये ज़्यादा क्रूशियल कह सकते हैं कि लंबी बैटिंग करनी है, क्योंकि पिछले 2 इनिंग्स में, पिछले टेस्ट में लोग हुआ ये कि अच्छे रन तो किए लेकिन क्लच कर गए आखिर में। ये आखिर में ये इन्होंने डीप चले गए, साथ में वाशिंगटन सुंदर के साथ 144 की पार्टनरशिप, 200 प्लस जडेजा के साथ पार्टनरशिप, इनके साथ मुश्किल होता है क्योंकि खिलाना भी है, खेलना भी है और अच्छा टोटल आ गया है, 650 रन बहुत होते हैं। और बहुत जडेजा क्रूशियल रहे बीच में, लेकिन जब इंग्लैंड गई थी ना तो उसमें अक्षर पटेल बहुत कामयाब रहे थे बैटिंग में, क्योंकि अश्विन थे, जडेजा थे, ऊपर से क्लच भी होते थे, ये तीनों संभाल लेते थे, बॉलिंग बैटिंग में भी वो संभालते थे। अभी अक्षर नहीं है, उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया हुआ है, वेरी गुड प्लेयर, तो अश्विन भी नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी मिली और फिर उसके बाद साथ में वाशिंगटन सुंदर को मिली वो जगह। और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी देखे उनके बड़ी कोशिश करते रहे कि जब भी खेले परफॉर्म करें। यहाँ पे बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी उनकी, लेकिन शायद प्लेइंग 11 ठीक है, जसप्रीत बुमराह को, मैंने कल भी बात की थी आपने, उसका लोड कम कर देते, हाफ कर देते। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा तारीफें कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए सेना कंट्री में इस तरीके से स्कोर बनाना किसी भारतीय के लिए मतलब प्राउड मोमेंट नहीं है, बल्कि एशिया के लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एशिया का कोई भी बल्लेबाज सेना कंट्री में जाकर इस तरीके से कप्तानी पारी नहीं खेली है जो शुभमन गिल ने खेली है। और शुभमन गिल ने जिस तरीके से, जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करी है, आज तक इस तरीके से बल्लेबाजी कोई नहीं कर सका जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल की तारीफें कर रही है। और आपको बता दें कि बाबर आजम का अभी तक ना टेस्ट में 100 है, ना ओडीआई में डबल सेंचुरी का स्कोर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले बाबर आजम का कंपेयर, मतलब शुभमन गिल का कंपेयर करते हैं बाबर आजम से, और बाबर आजम को हाईली रेट करते थे कि बाबर आजम शुभमन गिल से बड़ा खिलाड़ी है। और आपको बता दें कि बाबर आजम का कंपेयर विराट कोहली से करते हैं। वो विराट कोहली जो क्रिकेट का लेजेंड है, मतलब क्रिकेट का किंग था, उसका कंपेयर मतलब विराट कोहली से करते थे बाबर आजम का। लेकिन अब ये बाबर आजम का कंपेयर जब जिस तरीके से कुछ दिनों पहले शुभमन गिल से करते थे, आज उनकी मुंह की खानी पड़ी है। आज वही मीडिया, इनकी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के कुछ लोग जो बाबर आजम का कंपेयर शुभमन गिल से करते थे, आज उनको देखकर शर्म आ रही है और बातें कर रहे हैं कि बाबर आजम को भी शर्म आनी चाहिए कि शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज जाकर
कर इंग्लैंड में जिस तरीके से बल्लेबाजी किया, मतलब 269 रनों की पारी खेली है, वो भी कप्तान रहकर। इस तरीके से बल्लेबाजी बाबर आजम ने आज तक नहीं करी है। बाबर आजम सिर्फ अपने घरों में रन्स बनाता है, वो भी डबल सेंचुरी का आज तक इसने स्कोर नहीं खड़ा कर पाया। और शुभमन गिल ने जिस तरीके से पहली बार कप्तानी कर रहे हैं टेस्ट में, और कप्तानी करते हुए जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, मतलब पूरी तरीके से इतिहास रच दिया। और कप्तानी कर रहते हुए जिस तरीके से बल्लेबाजी करना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि कप्तान रहते हुए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर होती है। और भारत जिस तरीके से कंडीशन में शुरुआत में था, ऐसा लग रहा था कि मतलब इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को पकड़ लिया, लेकिन जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया शुभमन गिल ने, उस इंटेंट का बल्लेबाज अभी तक कोई नहीं कर सका है। और 20 बॉल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया इस मैदान पर, जो मतलब माना जाता है कि यहाँ पर भारतीय टीम कभी जीती ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मतलब भारत ने 587 रनों का मतलब पहले इनिंग में पारी खेली है, उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि भारत इस मैच को हारने के पोजीशन में है। भारत यहाँ पर पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पर है और इस मैच को आसानी से जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 73 रनों पर इंग्लैंड के 3 विकेट भी गिर चुके हैं। जिस तरीके से आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी कराई है, आकाशदीप ने तो शानदार गेंदबाजी कराते हुए एक ही ओवर में 2 विकेट झटक लिए, और भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा इस मैच में पकड़ बना चुकी है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।